हम लोग किस भारत की बातें कर रहे हैं। अगर हम भारत की बातें कर रहे हैं तो यहाँ कानून हमें वैसे बनाने पड़ेंगे जिससे सिर्फ हमारी बच्चियां ही नहीं, पूरी मानव जाति सुरक्षित हो। बच्चियां, आप कह रहे ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री है, एक देवी है, एक स्त्री शरीर में है, और स्त्री शरीर में होते हुए क्या उन्हें नहीं पता कि जब भी इस बच्ची के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी भयावह है घटना घटती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता? और अगर वो ऐसो नहीं संभाल सकती है तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस पे राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति साहब को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी जगह है ना हॉस्पिटल, अगर वहीं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, सही मायने में उसी को विकास कहा जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि जो डॉक्टरों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और किसी भी प्रदेश में अगर स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो वो किसको कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है? मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में होने चाहिए, जिससे उचित और अनुचित का निर्णय सही ढंग से कर सके। आप एक बात मानिए इस बात को कि अगर धर्माचार्य होंगे तो वो बता सकेंगे कि हम लोग किस आध्यात्मिक जगत की ओर। ये सोचना चाहिए कि आज समय आ गया है, हिंदू राष्ट्र बनेगा जब सबको पता लग जाएगा, और हिंदू राष्ट्र रामराज बहुत जल्दी बनना चाहिए ताकि हमें पता लगे। और तो और जिस प्रकार से अभी बलात्कार पर बलात्कार हो रहे, बांग्लादेश पर एक डॉक्टर के साथ में ऐसा हो गया। अब आप बताइए, डॉक्टर ही जहां सुरक्षित नहीं है, जो भगवान माना जाता है वही सुरक्षित नहीं है, तो ये बांग्लादेशी क्या करेंगे? ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री कहती है, स्त्री है, वो भी तो स्त्री समुदाय से आती है। इतने दिन से चल क्या रहा है? ड्रामा चल रहा है, अभी तक एक अपराधी को पकड़ा नहीं जा सका है आपके प्रशासन में। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता बहन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि एक लड़की जो डॉक्टर है, भगवान का प्रतिबिंब है, भगवान का दूसरा स्वरूप है, समाज को आईना दिखाता है डॉक्टर, समाज को सही करता है, आज उसी डॉक्टर के साथ इतना भीभत्स कार्य हुआ, वो दिन दूर नहीं। प्यारे हिंदुस्तानियों, सीख ले लो, आज बांग्लादेश से सीख ले लो हिंदुओं के साथ क्या मारकाट हो रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप संसद में जाकर के एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। संसद में हमारे साधु संत सन्यासी होने चाहिए, अध्यात्म का ज्ञान देना चाहिए। अगर हमारे बच्चों को अध्यात्म का ज्ञान होता तो वैसे बलात्कार जैसे, मर्डर जैसे, चोरी चकारी जैसे काम नहीं करते। आज हमारे देश में और पूरे संसार में अध्यात्म की बहुत जरूरत है। अध्यात्म क्यों जरूरत है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितमात नावई माता, भगवान जिस प्रकार से जग करके प्रातः प्रणाम करते थे, आज हमारे बच्चों को ये समझाने की जरूरत है। पहले गुरु माता पिता हैं, जब ऐसे हमारे बच्चे समझ जाएंगे तो वह गलत काम करने से डरेंगे। मैं अपील करता हूं ममता सरकार को, राज्यपाल को और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कि वहां बंगाल में दखल दिया जाए और उस बेटी के कातलों को जल्दी से जल्दी सामने लिया जाए। जय श्री राम, जय वत्स सरकार। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।